प्रिय जनों में यीशु क्रिस्त। आज मैं माता मरियम के कुर्स में आज सभी को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इसी तरह आपको हम यीशु क्रिस्त में विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा, यही हमारा सदा सर्वदा बरसाने वाला वीरों को हर संसारने वाला मातृभूमि का धर्म सारा। यीशु क्रिस्त में हमारे जीवन हम हमारे दर्शकों को जो आज इसी तरह से आकर्षित में है, जो हमारे पूर्वजों के लिए हम तुझे आशा करने वाले को क्या कहते, जब उन लोगों के लिए जो इस तिरंगा झंडा के पास माता मरियम खड़ी है, उस मूर्ति के सामने, जो आज हम इसी तरह से आपका शरण उपस्थित में मैं ठीक ठीक जानता हूँ, जो आज इसी आपके पूर्वजों के लिए आपको यीशु क्रिस्त में जैसे हम लोग प्रभु की विनती सुनते और आपकी दर्शकों में जैसे मैं आपको कैसे प्राप्त करने, ऐसे देखते और कहाँ कहाँ से बोलते, इस भारत माँ का उपलक्ष्य में जैसे ही रहेगा। मैं आज इस कोविड-19 की तरफ से कोई भीड़ भाड़ हुई, किसी को तकलीफ हो गई, कोई किसी को मृत्युकरण हो गई, जो आज और जन्मभूमि पर जैसे ही है, हम उन लोगों के आपको सुरक्षित में जैसे रहेगा और प्रेम पावती से आश्चर्यचकित होगा और फिर आपकी पूर्वजों के लिए, साक्षरता के लिए और अनुशासन के लिए और मातृभूमि के लिए तन मन को सहारा देते। आज इस भारत देश के निवासी के लिए, जब हमारे आज 15 अगस्त 2021 आ दिन है रविवार, हम यीशु क्रिस्त में आज उनकी माता मरियम का स्वर्गवास हो गई, जैसे उन लोगों को मात्र तन मन जैसे ही आपका ख्याल रखना सीखा, तब उन लोगों की आपका इस दीपक को जलाया है, उन दीपकों को सुनते कहे और आप कहे, जो आज आपके दर्शकों में जैसे मैं कहता हूँ, जब उन भूमियों को, धाराओं को, समीक्षा को ये और सुरक्षित की संबंध प्रणाम, हम उन्हीं कारण स्वर्गदूतों को सहायक प्रदान करें और झंडे
को आज नहीं पढ़ाया गया है। इस नकली झंडे को देखते, मैं इस चित्र को देखते सुना और कहेंगे, यही देख रहे, मोमबत्ती में जलाई देखी। और यहाँ पर उस लोगों को, दर्शकों में इसीलिए 3 झंडा फहराए, केसरिया, सफ़ेद, हरा रंग, जो माता मरियम का मृत्यु स्मरण किया था। और 24 चक्र का ये अशोक चक्र, जो आज हम दीपों का ज्ञान करते हुए सुनेगा, आज उन लोगों को आज के सीख देंगे जो आप करें। हम उन पावनों को ख्याल रखने की शक्ति एक शब्द से कहते, तुझे धन्य कहे। आज इस बाइबल को सुनते हुए सब बोलेंगे, प्रशासन ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या 12 से बोला गया, मैंने बड़े छोटे सब मृत्यु को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। पुस्तकें खोली गई, तब एक अन्य पुस्तक अध्याय जीवन ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। मैं जानता हूँ, इसलिए जब उनको हम इसी तरह जो आपकी दर्शकों में जैसे झंडा ऊंचा यही हमारा सदा 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 वीरों को ससान मातृभूमि का तन मन सारा झंडा उच्चल। हम जैसे ही उन लोगों को मैं कहता हूँ, उन दर्शकों को सदा वचन, सत्य वचन जो करने के लिए आएगा। मैं जो हमारे पूर्वजों को आज के और सुरक्षित के लिए धन्य करूँ। मैं आज का, कल का, परसों का जो हमें परित्याग है, हम लोग इसी क्षण में मौजूद करें। आइए उन लोगों को के लिए सहायक। अब तेरेजूस का नाम दूसरा पत्र में अध्याय 1 वचन संख्या 11 में बोला गया, हम निरंतर आप लोगों के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए और आपकी प्रयत्न सदिच्छी तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रयत्न कार्य अपने समाज से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार उसका वचन
अध्याय 1 वचन संख्या 12 में बोला गया, इस प्रकार और हमारे ईश्वर की ओर प्रभु ईसा मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु ईसा मसीह का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोगों भी उनमें गौरवान्वित होंगे, जो जैसे हम लोग जो आजकल और पूर्वजों को जैसा प्राप्त नहीं कर रहा, मैंने उन लोगों को साक्षरता के लिए सत्य किया वचन, जैसे कि मैं उन लोगों को ठीक ठीक जानता हूँ और ठीक ठीक सुनता हूँ। मैं आपकी पूर्वजों को न्यायकर्ता के लिए, प्रियकर्ता के लिए, संबंधों के लिए और साक्षरता के लिए मैं आपके पूर्वजों को सहायक प्रदान करूंगा। मैं जब हमारा आश्चर्यचकित होना से, मैं जब हमारे पूर्वजों के लिए जब हमारी आकर्षित मिली, माता पिता के चरणों में जय स्वीकार हुई, हमारे दर्शकों में मिली माता पिता के चरणों में स्वीकार हुई, जो साक्षरता के रूप में मैं आपके संभावना को अच्छी तरह से गई और यहाँ फिर आपको देखते हुए से मैं यीशु क्रिस्त में जैसे ही रही, और ताकि मैं जो हमारी पूर्वजों को हमारी दर्शन करूं, मैं मैरून मार्की आप सभी को देखते हुए सुना और देखा, जब उन लोगों को आकर्षित में जैसे हुए, हम तुझे नमन करेगा और ठीक ठीक नमन करने की शुरुआत, जब हम लोग तथ्य स्वामी जैसे ही उन लोगों को वचन किए त्याग, मैं यहाँ पर जैसे ही आपको देखती हूँ और कहेंगे आपको संत लूकास का ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 24 से लिया गया। ईसा ने यह देखकर कहा, धनियों के लिए ईश्वर की राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है। मैं जो सार्वस्त संबंधों के लिए आपको जैसे मैं जब तक श्वास के लिए मैं जैसे ही रहे, जो हमारे पूर्वजों को आपके देश के लिए, जब उन लोगों को आकर्षित में जैसे रहे, मैं मातृभूमि हूँ और
मातृभूमि का, पर्वत का, पहाड़ का, पठार का और हिमालय का, कैलाश पर्वत जो जैसे ही उसी ये उन्हें पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो हमारे इस लोगों के लिए आपको संभाल करना चाहिए, ताकि मैं जो आज करने के लिए आए फिर आपको यीशु क्रिस्त में जैसे जाए। आप सभी को धन्यवाद करो और फिर आपके दर्शन को जैसे हम संत योहन का पहला पत्र बोले, अध्याय 1 वचन संख्या 14 से बोला, बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं में तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्वान है। युवकों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। तुम भी ईश्वर का वचन निवास करता है और तुम्हें दुष्ट पर विजय पाई गई। और फिर ऐसे ही उन लोगों को तथा स्वभाव से बुद्धों को रहेगा। और आप सभी को यीशु क्रिस्त में जैसे जोहार यीशु, और आप सभी को भी तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं को। और फिर आपको दर्शकों में जैसे ही नहीं, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को यीशु क्रिस्त को आप